दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे यानी परमाणु के बारे में कि एटॉम यानी एटॉमिक परमाणु क्या है, तो इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें लिखा है यानी दिया गया है परमाणु संरचना, यानी परमाणु के बारे में समझेंगे कि परमाणु क्या है। तो पृथ्वी पर यानी जितने भी तत्व या पदार्थ मौजूद हैं सभी क्या होता है, छोटा छोटा कणों से मिलकर बना होता है। यानी मान लिए कि कोई भी पदार्थ रहे, जैसे ये क्या है, मार्कर है, मान लिए कि इसका बहुत ही टुकड़ा करते जाएंगे पूरा, यानी इसको विभाजित करते जाएंगे तो लास्ट में एक स्थिति ऐसा आएगा जो कि क्या होता है, वो टुकड़ा यानी वो विभाज होना क्या होता है, संभव यानी नहीं हो पाता है, यानी उसको टुकड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो वही जो सूक्ष्मतम कण होता है उसी को क्या कहा जाता है, परमाणु। यानी परमाणु यानी कह सकते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कि छोटे छोटे यानी सूक्ष्मतम कण जिसे कि हम खुली आंखों से यानी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, परमाणु। अब प्रश्न यह उठता है कि परमाणु विभाज्य है या अविभाज्य है, तो इसी के बारे में समझेंगे। तो इससे पहले जान लेते हैं कि एक वैज्ञानिक थे यानी भारतीय वैज्ञानिक, उनका नाम था कनाद। यानी कनाद ने यानी भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया था कि जितने भी यानी पदार्थ हैं उसको यदि विभाजित करते जाएंगे तो स्थिति यानी एक स्थिति ऐसा आएगा जिसको कि टुकड़ा करना असंभव हो जाएगा। तो वही क्या कहलाता है, पदार्थ यानी परमाणु। तो यहाँ दिया गया है कि सबसे पहले भारतीय महर्षि कनाद ने सबसे पहले यह बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटा यानी छोटा कण क्या होता है, प्राप्त होता है। और एक स्थिति ऐसा आएगा जब हम इन्हें विभाजित नहीं कर पाएंगे तो उसी सूक्ष्म कण को क्या कहा जाता है, परमाणु। तो परमाणु जो होता है या परमाणु का यदि संगठन करें यानी इसका, तो परमाणु मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। यानी परमाणु जो 3 प्रकार का होता है तो हम कह सकते हैं कि परमाणु विभाज्य है। यानी परमाणु विभाज्य होता है चूंकि इसको परमाणु 3 प्रकार का होता है। तो वो 3 प्रकार क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी कण पाए जाते हैं, तो वह क्या होता है, वो अस्थायी कण होता है। यानी मान लिए कि यह परमाणु है, यानी कोई भी तत्व का क्या है, परमाणु है। तो परमाणु जो होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो इसमें क्या है, परमाणु जो है या परमाणु के बीच में एक रचना होता है तो उसको क्या कहा जाता है, नाभिक। यानी यह क्या होता है, नाभिक कहलाता है। तो यह नाभिक जो है क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को N से। यानी नाभिक में इसको न्यूक्लियस भी बुलाया जाता है। यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वह परमाणु के कक्षा के यानी चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसका परमाणु का जो एक कक्षा होता है इस सब में क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी इसका कक्षा जो है KLMN इस सबसे दर्शाया जाता है। तो इस सब कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है इसका 3 कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी ये सब कण अस्थायी कण होता है। और इसके अलावा भी जो अस्थायी कण है वह क्या होता है, अस्थायी कण। यानी परमाणु का जो अस्थायी कण होता है वह होता है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन। यानी पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन, यानी ये सब क्या है, परमाणु का अस्थायी कण है। ये सभी परमाणु का कण है लेकिन ये सब क्या है, अस्थायी कण है। और परमाणु का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या है, अस्थायी कण होता है। तो अब इसमें प्रश्न यहाँ यह उठता है कि नाभिक क्या है। देखिए चूंकि नाभिक क्या है, परमाणु से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि नाभिक का आकार क्या होता है, परमाणु से छोटा होता है। और परमाणु का आकार क्या होता है, नाभिक से बड़ा होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि नाभिक जो है परमाणु है, नाभिक में जो रदरफोर्ड इसका जो खोज किया था, यानी नाभिक का सबसे पहले किसने खोज किया था, वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। यानी रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ये नाभिक का खोज किया था। तो नाभिक का जैसे इसमें खोज हुआ तो इसमें क्या हुआ, फिर धीरे धीरे यानी इसी तरह करके इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, फिर प्रोटॉन का खोज किया गया, फिर न्यूट्रॉन का खोज किया गया, इसी तरह करके खोज किया गया। तो इसका पहले यानी
यह हो गया इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का होता है, ये क्या होता है, यानी यह निगेटिव चार्ज में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, प्रोटॉन होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज यानी यह प्लस में होता है, और परमाणु का जो न्यूट्रॉन होता है यह क्या होता है, जीरो, यानी यह उदासीन होता है, कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। अब इसमें समझना है कि यानी बता दिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब क्या है, अस्थायी कण है, और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, यानी सब क्या है, परमाणु का अस्थायी कण है। तो ये सब अस्थायी कण जो है ये सब उतना दिमाग में नहीं रखना है, बस इसमें यही सब के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें होता क्या है, यानी बता दिए हैं कि नाभिक, यानी नाभिक क्या है, यानी नाभिक, यानी नाभिक को न्यूक्लियस भी बोला जाता है, न्यूक्लियस, यानी नाभिक क्या है, न्यूक्लियस, यानी नाभिक। मान लिया कि अब क्वेश्चन आ जाएगा कि नाभिक क्या है, यानी यह किसका, यह नाभिक में क्या पाया जाता है, तो नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी हम कह सकते हैं कि नाभिक P+N, यानी इसका योग होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को यानी क्या कहा जाता है, नाभिक, यानी इसका नाभिक की संख्या ज्ञात किया जाता है। तो अब इसमें यह समझेंगे कि परमाणु जो है, यानी परमाणु का आकार, यानी उसका आकार और नाभिक का आकार उसको कैसे मापा जाता है। मान लिया ये परमाणु, यानी ये परमाणु जो है इसका जो आकार होता है परमाणु का, इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी m मीटर होता है। यानी परमाणु का आकार जो होता है 10⁻⁻10 मीटर, और इसका नाभिक, यानी नाभिक का जो आकार होता है वह 10⁻⁻15 मीटर। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि परमाणु जो है, परमाणु का आकार क्या होता है, नाभिक से बड़ा होता है, और नाभिक का आकार परमाणु से छोटा होता है। तो इसलिए परमाणु का आकार कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का आकार क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी संख्या पर 10⁻⁻2 है, इसका मतलब हुआ कि वह परमाणु जो है उसका जो कण है वह उससे 1000 गुना यानी क्या है, छोटा है। यदि इसी तरह रहेगा 10⁻⁻3, तो इसका मतलब होगा कि वह यानी 10,000 गुना हुआ क्या है, छोटा है। तो मान लिया कि 10⁻⁻4 है, तो इसका मतलब हुआ कि वह उस परमाणु का जो कण यानी विभाजित करते जाएंगे, उस कण का यानी 1,00,000 गुना क्या है, छोटा होता है। तो इसमें 10⁻⁻10 है, और इसका क्या है 10⁻⁻15, यानी कह सकते हैं कि नाभिक का आकार क्या होता है, परमाणु से छोटा होता है, और इस सबका आकार इसमें मापा जाता है। देखिए परमाणु का जो माप किया जाता है वह एंगस्ट्रॉम से माप किया जाता है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, यानी परमाणु को किससे मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम से, और नाभिक को किससे मापा जाता है, फर्मी से, फर्मी, यानी नाभिक को किससे मापा जाता है, फर्मी से। अब इसमें यही समझना है कि अब इस सब का खोज, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। यानी इलेक्ट्रॉन से पहले बता देते हैं नाभिक, यानी नाभिक का बता दिए कि नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने, यानी ये याद रखना है, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। अब इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था वह जे थॉमसन ने, यानी जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, यह 1897 में। इसी तरह प्रोटॉन का बात करें तो प्रोटॉन की खोज, यानी प्रोटॉन की जो खोज किया था वह गोल्डस्टीन ने, यानी गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए इसमें है क्या, प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन प्रोटॉन का नाम जो प्रोटॉन रखा वह किसने रखा था, इसी ने, यानी रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रखा था, और इसका खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। और इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी गोल्डस्टीन ने, जो प्रोटॉन का खोज किया था ये कब किया था, 1911 में। और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वह जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था, 1931 में।
यानी इस सब का यानी क्या दिया गया है, इसका किसने खोज किया था और कब क्या था, यानी ये याद रख लेना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यानी हर तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है किसी भी परमाणु का, तो उसमें क्या होता है। मान लिया कि कोई भी तत्व है, मान लिए तत्व हो गया सोडियम, यानी Na क्या है, सोडियम है, Na सोडियम, कि Na इस तरह करके दिया रहेगा। तो इसका मतलब समझना है कि इसमें यह क्या है, देखिए यानी इसका मतलब यह समझना है कि यह क्या है, Na यानी सोडियम है। तो यह जो ऊपर जो इसका 23 है, यानी यह ऊपर का संख्या क्या होता है, कोई भी यानी उस तत्व का परमाणु भार होता है, यानी परमाणु भार होता है। देखिए परमाणु यानी एक बात बता दें कि मान लिया ये परमाणु है और परमाणु के बीच में क्या है, नाभिक है। ठीक है, परमाणु के बीच में जो नाभिक रहता है इसमें क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वह तो कक्षा में अपना चक्कर काटते रहता है। तो कोई भी चीज लगातार वह गति में है तो उसका क्या होगा, उसका भार तो नहीं माप सकते हैं, यानी कहेंगे कि वह परमाणु का भार है, लेकिन वह क्या होता है, नाभिक का भार होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या है, वह नाभिक का भार कहलाता है। तो वही है कि यह सोडियम का जो यह 23 है उसका क्या कहलाता है, भार, यानी परमाणु भार, यानी ऊपर वाला भार कहलाता है। और यह जो नीचे वाला है उसका क्रमांक कहलाता है, यानी परमाणु संख्या। तो मान लिया इस तरह दिया गया है, इसमें हमको जेड का मान ज्ञात करना है कि जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जेड जो है यह परमाणु संख्याओं को बोला जाता है, किसको, परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्याओं को जेड से निरूपित किया जाता है। इसमें ए का मान ज्ञात करेंगे तो वह क्या होता है, परमाणु भार, इसका मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, देखिए इसमें जैसे इसमें बस सब कुछ दिया रहता है, इसमें यानी चारों जो है यह मान दिया गया है, सिर्फ इसमें न्यूट्रॉन का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे, तो जेड क्या है, परमाणु संख्या है, तो यह परमाणु संख्या क्या होता है, यानी इसके नीचे वाला भाग होता है, तो इसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो जेड का मान इसमें कितना हो गया, 11। अब देखिए जितना परमाणु संख्या होता है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी बस वही होता है। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 11, प्रोटॉन की संख्या भी होगा 11। अब देखिए इसके ऊपर वाला क्या है, वह परमाणु का भार है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। तो इसका परमाणु भार कितना है, 23 है, यानी n का मान कितना हो गया, यदि a का मान 23 हो गया। यानी इसमें परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11 और उसका भार यानी उसका परमाणु भार कितना है, 23। तो इसमें न्यूट्रॉन बच गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो ज्ञात करेंगे तो इसका एक आसान सूत्र क्या है, बस ऊपर वाला जो है इसमें नीचे वाला घटा देना है। देखिए इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या ज्ञात करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऊपर माइनस नीचे। देखिए ऊपर का इसका कितना है, भार इसका 23 है, 23, इसमें 11, 23 में 11 क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो गया, 12। यानी हम कह सकते हैं कि इसका न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 12। बस इसी तरह करके ज्ञात करना है। तो इसी तरह दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि इसमें आर्गन, यानी आर्गन का इस तरह करके लिखा है। अब इसमें यह पता करना है कि इसमें भी इस तरह का प्रश्न रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, जेड ए, इसका मान ज्ञात करना है। तो ए क्या है, यानी उसका परमाणु भार है, यानी ये ऊपर वाला क्या है, ए है, और नीचे वाला क्या है, वह यानी परमाणु क्रमांक है, यानी जेड है। तो इसमें ये पांचों का मान ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए आर्गन का परमाणु संख्या क्या है, 18 है, यानी परमाणु क्रमांक क्या है, 18। तो जेड का मान क्या हो गया, 18। नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो इसमें ए का मान क्या आ गया, 40। तो इसका परमाणु भार क्या हो गया, 40। अब देखिए जब इसका परमाणु क्रमांक 18 है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी वही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 18 और प्रोटॉन भी 18। बस इसी तरह का, यानी इसमें चारों का मान दिया रहता है, बस यही से लिख लेना है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो न्यूट्रॉन में क्या करेंगे, बस वही
यानी परमाणु भार जितना है, यानी परमाणु भार जितना है तत्व का, उसमें क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक घटा देंगे, ऊपर माइनस नीचे, यानी 40 है तो 40 में यानी 18 घट गया, कितना बच गया 22, यानी इसका न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया 22। तो इसी तरह करके यानी किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन या उसका परमाणु भार रहे या परमाणु क्रमांक रहे, ये सब ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब परमाणु संख्या का परिभाषा समझ लेते हैं, यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, यानी इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। यानी देखिए परमाणु क्या है, यानी परमाणु के बीच में जो नाभिक है, इसमें नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही प्रश्न है कि प्रश्न है, यानी इसका दिया गया है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में यानी प्रोटॉन की संख्या है, उस तत्व का क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। यानी परमाणु संख्याओं को Z से दर्शाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर, यानी परमाणु संख्या, यानी इसे Z से दर्शाया जाता है। यानी परमाणु संख्या बराबर हम कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। देखिए प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बस हो गया। यही समझना था, यानी प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या, यानी Z बराबर क्या है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी यह जितना बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वही उसका संख्या क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। अब देखते हैं कि परमाणु भार क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। देखिए इसमें परमाणु यानी भार, यानी परमाणु द्रव्यमान या भार, दोनों एक है, ये समझना है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है, यानी किसी भी तत्व के नाभिक में, यानी नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो वही यहाँ दिया गया है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है, उसी को क्या कहा जाता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। मान लिया कि ये क्या है, परमाणु भार कहा जाता है। परमाणु भार को किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु भार, यानी इसको ए से दर्शाया जाता है। परमाणु भार बराबर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन क्या है, P है, और न्यूट्रॉन है N, यानी परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी इसका परिभाषा यानी क्या हो जाएगा कि किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो इसमें ऐसे इस तरह का भी प्रश्न रहता है कि किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है, तो न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ये सब ज्ञात करना है। तो ये सब बता दिए यानी कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अब इसमें समझते हैं आगे। यानी देखिए अब इसमें यह समझना है कि यानी इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, खोज, जे थॉमसन, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, जेम्स हेनरी, यानी जितने भी सबका नहीं, इसका मास, यानी मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान समझना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg, यानी यह किसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो निगेटिव चार्ज है, इस पर ऋण आवेश होता है, इसलिए यह क्या होता है माइनस में। और प्रोटॉन ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यह धन आवेश होता है, यह क्या होता है प्लस में। और न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉन ना ही प्रोटॉन, यानी यह 0 के बराबर होता है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, यह क्या होता है, नो। तो इसमें गोल्डस्टीन का जो मास होता है वो होता है 1.6725, यानी इंटू 10⁻27 kg, यानी यह क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ये सब याद कर लेना है आपको। और न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन का कौन है, जेम्स हेनरी, इसका जो मास होता है वह 1.6648 इंटू 10⁻27 kg, यानी इसका होता है किसका, न्यूट्रॉन का मास होता है। तो ये सब यानी इसका द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कितना होता है, सब यानी दे दिए हैं, यानी इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें देखेंगे कि सबका इसमें कौन हल्का और कौन भारी होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वह परमाणु के कक्षा में तो वह स्थिर नहीं रहता है, वह क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाते रहता है।
जब कोई लगातार चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो यानी यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यह जो होता है यह क्या होता है, हल्का कण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह हल्का कण होता है। और देखिए इसमें क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन ना ही प्लस है और ना ही माइनस है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। यानी न्यूट्रॉन क्या होता है, ये जो कण होता है यह भारी होता है। न्यूट्रॉन कण क्या होता है, भारी होता है। तो इसी तरह का था यानी इसमें, यानी वीडियो जो इस पर देखें, यानी शुरू से अंत तक इसमें वीडियो पर जो भी टॉपिक बताए हैं प्रश्न, उसको आप रोक कर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें बस मेरा वीडियो में यही सब था, परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस सब का, और परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा टॉपिक, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।